नमस्कार। इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। देवभूमि हिमाचल प्रदेश रावी, व्यास और सतलुज नदियों का राज्य है, जहां आमतौर पर शांति रहती है, लेकिन यहां इन दिनों भूचाल आया हुआ है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर सत्ता का बड़ा उलटफेर हो सकता है। बगावत जो राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई थी, वो अभी भी खत्म नहीं हो रही है। वैसे तो महीनों से ये बात सामने आ रही थी कि सीएम सुक्खू के खिलाफ विधायकों और मंत्रियों में जबरदस्त असंतोष है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बदलने की आवाज कई बार उठी। फिर जब राज्यसभा चुनाव हुए तो ये नाराजगी सामने आ गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 67 सीटों में से 40 विधानसभा सीटें हैं और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन 6 विधायकों के बागी होने, फिर मुकाबला टाई होने और टॉस हार जाने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी सीट हार गए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में हुई बगावत में 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट किया। कांग्रेस के इन 6 विधायकों को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन से निलंबित कर दिया गया। इन 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या 68 से 62 हो गई है। फिलहाल कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 25 सदस्य हैं, यानी 62 सदस्यों की स्थिति में कांग्रेस के पास अभी भी सामान्य बहुमत है। लेकिन सुक्खू सरकार पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की तो खलबली मच गई, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह का खेमा सीएम सुक्खू को बदलने को लेकर आर पार के मूड में है। विधायक सुधीर शर्मा ने पहले दिन से ही सुक्खू द्वारा वीरभद्र के वफादारों को जानबूझकर दरकिनार किए जाने की शिकायत करना शुरू कर दिया था। वो उन 5 लोगों में से थे जिन्होंने सुक्खू के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए राजेंद्र राणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम 9 विधायक उनके संपर्क में हैं और जो पार्टी छोड़कर निकले भी हैं या सदन से जिनको बाहर किया गया है, वो भी वापस पार्टी में नहीं लौटना चाहते हैं। दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर विक्रमादित्य सिंह की दुविधा बनी हुई है कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो इससे उनके पिता वीरभद्र सिंह की जो सियासी विरासत थी वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरा रास्ता ये है कि विक्रमादित्य वीरभद्र कांग्रेस जैसी कोई नई पार्टी का ऐलान कर दे। हिमाचल विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के मुताबिक विक्रमादित्य के साथ 3 और विधायक टूटते हैं तो सुक्खू सरकार गिर जाएगी। विक्रमादित्य आगे क्या करेंगे साफ नहीं है। सब कुछ ठीक है वाले डीके शिव कुमार के बयान के बाद भी विक्रमादित्य कैबिनेट की बैठक छोड़कर चल दिए। चंडीगढ़ में बागी 6 विधायकों से मुलाकात की। हिमाचल कांग्रेस का बड़ा चेहरा होने के बावजूद अगर वो लोकसभा चुनाव से दूरी बनाते हैं तो आप मान के चलिए कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। ये कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस ने बार बार ये साबित किया है कि वो खुद अपनी ही बड़ी दुश्मन है। हिमाचल बीजेपी की बात करें तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। उसने मौका देखा और उसने उस पर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को राज्यसभा सीट से शर्मनाक तरीके से नुकसान सहना पड़ा, जो कांग्रेस के लिए एक आसान जीत होनी चाहिए थी। लोकसभा के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन हिमाचल में इस वक्त जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसको देखते हुए हिमाचल के लिए सीटों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। वहां पर डेवलपमेंट किस तरह की होगी उसी के आधार पर अगला आगे फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी को इस चुनाव में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि सुक्खू सरकार के लिए खतरा अभी टला नहीं है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।